राजधानी रांची के सड़क पर आप देख रहे हैं वामपंथियों ने अपने हाथों में तकिया और बैनरों के साथ यहाँ पे राजधानी रांची के फ्राईलाल अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखे हुए हैं राष्ट्रपति मजदूरों और तमाम लोग जिस तरह से दोहन हो रहा है उसे अविलंब रिहा करे, अमेरिका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भाकपा माले, तमाम ऐसे हाथों में तकियों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वेनेजुएला में हाल ही में घटित घटनाओं के विरोध में राजधानी रांची में वामपंथी संगठनों का जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। विभिन्न वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक मूल्यों को उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि वेनेजुएला में हो रही सियासी अस्थिरता और आम जनता पर पड़ रहे असर को लेकर पूरी दुनिया को सजग होने की जरूरत है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपील की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए सकारात्मक पहल करे। मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुख्य चौक पर पहुंचकर किस तरह से सभा में तब्दील हो गया, हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नेताओं ने भाषण देते हुए एकजुटता दिखाने की बात कही है। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ तमाम जो लेफ्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे वेनेजुएला इसमें जिस तरह से घटना घटी है, अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और कर रहे हैं कि पूरे विश्व के जो समुदाय है इसे लेकर के विरोध करे, प्रदर्शन करे और अपनी आवाज को बुलंद करे। देखिए किस तरह से डिफेंस, वेनेजुएला, CPIM, तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, जहां पे लगातार अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध कर रहे हैं, लोगों को लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने मन मर्जी दिखाते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा कर ले गए हैं, उसे कहीं न कहीं वापस करो, उसकी गिरफ्तारी को रद्द करो। और ऐसे में जिस तरह से लोकतंत्र के हत्या के लगातार जो कुचलने का काम किया जा रहा है, उसे रोकने की आवाज अब राजधानी रांची के सड़कों से भी बुलंद होने लगा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे पुरुष के साथ साथ महिला भी यहाँ पे शामिल है। और ऐसे में लगातार तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से दिखा रहे हैं। आखिर सड़क पर उतरने की जरूरत क्या? बिल्कुल एक साम्राज्यवादी ताकत को फिर से हावी करने की जो कोशिश है अमेरिका की, कि आप एक स्वतंत्र देश पर हमला करके सिर्फ तेल के लिए, आप पूंजीवाद की जो अभी स्थिति खराब है, तो आप तेल पे हमला करने के लिए आप एक स्वतंत्र देश पर आक्रमण कर लेते हैं और उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लेते हैं। ये कहाँ से वैश्विक शक्तियों का प्रदर्शन है और इस पे पूरी दुनिया को आवाज उठाने की जरूरत है। भारत एक समय ऐसा देश रहा है जब ऐसी किसी भी घटना पे भारत सबसे पहले बोलना शुरू करता था कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। आज भारत की चुप्पी भी हमें कर रही है। साथ में तमाम देश जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो भी देश चल रहा है, उन सबसे अपील है कि अमेरिका के इस कदम का विरोध करे और अमेरिका पे दबाव डाले कि वो अपनी गुंडागर्दी, अपनी अपनिवासवाद की नीति और अपने साम्राज्यवाद की नीति को खत्म करे। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाना, जिस तरह से आप बता रहे कि सारा खेल पेट्रोल को लेकर के, लेकिन लोकतंत्र देश होने के नाते एक सबसे शक्तिशाली देश का सैनिक अगर इस तरह से कायराना हरकत करे तो आम देशों पर इसका असर क्या पड़ेगा? ये कायराना नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है, ये पूरी गुंडागर्दी है। ये बिल्कुल दिखा दे रहा है कि हम गुंडामी करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम किसी भी स्वतंत्र देश पे हमला करेंगे, उसके राष्ट्रपति को उठा लेंगे, आओ हमसे बिलो, इस तरह की चेतावनी दे रही है। तो दुनिया को ये चेतावनी लेनी चाहिए और लेकर के बिल्कुल ट्रम्प और अमेरिका पे ये दबाव, ये प्रतिबंध डाला जाए कि वो ऐसी गुंडागर्दी दोबारा ना कर सके और तुरंत के तुरंत वेनेजुएला की राष्ट्रपति को आजाद करें। इसके खिलाफ मानव अधिकार की बात करें, जो संस्था है वो चुप्पी साधे हुए, अन्य देश भी चुप्पी साधे हुए। बिल्कुल मैंने ये तो विवेचना है कि जब आप पूरी दुनिया में तमाम हथियारों का इजाद करते हैं सुरक्षा के नाम पर, लेकिन जब बात आती है एक दूसरे देश पे हमला करने के लिए, तब आपकी असली असलियत बाहर आती है कि आप जो ये हथियार इजाद कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। आप एक आजाद देश को, उसकी जो पूंजी है उसको लूटने के लिए, ये उखाड़ फेंकने के लिए आप इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आप असल में
ताकत और शक्तिशाली सिर्फ गुंडा बनने के लिए कर रहे हैं, कोई मानववादी देश बनने के लिए या ताकतवर इसलिए नहीं बन रहे कि आपका मन बड़ा है। आप गुंडा है, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से राजधानी रांची के सड़कों पे तमाम वामपंथी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता अब यहाँ पे अमेरिका को गुंडागर्दी वाली सरकार बता रहे हैं। जिस तरह से वेनेजुएला में जो घटनाएं घटी है उसे लेकर के किस तरह से तमाम वामपंथी के जो लोग हैं सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके खिलाफ पूरी दुनिया को एक होना चाहिए और राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करना चाहिए। इसे किस रूप में आप लेते हैं सर? ये जो घटना घटी है 3 तारीख को, हम समझते हैं कि एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी का नमूना था और ये अद्भुत है। मैंने हम समझते हैं कि इस तरह की घटना इससे पहले दुनिया में कभी नहीं घटी, जबकि मैंने कम से कम दिखावे के लिए भी वहाँ वेनेजुएला के लोगों को आगे करने के बजाय खुद अमेरिका की सेना, अमेरिका के फौज, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन वो एक दूसरे देश के इलेक्टेड राष्ट्रपति को दिन दहाड़े अगवा करके लेके गया है। हम समझते हैं कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को खत्म करने का, यूएनओ को नजरअंदाज करने का ये जो परिपाटी शुरू की जा रही है अमेरिकी साम्राज्यवाद के द्वारा, ये अत्यंत खतरनाक है और हम इसका विरोध करेंगे। हम अपील करते हैं वेनेजुएला की जनता से कि वो आगे बढ़े। हम दुनिया भर के लोग उनके साथ में हैं और इसी के साथ हम लोग ये कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में कर रहे हैं। लग रहा है तानाशाही शक्तियों का दुरुपयोग ऊपर से और राष्ट्रपति को उठाना। आज मानव संस्था के जितने लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग, तो उसके बाद भी चुप्पी साधे। अब कौन चुप्पी साधे? हम लोग तो बोल रहे हैं भाई, हम अपील कर रहे हैं तमाम मानवाधिकार के पक्ष के लोगों को कि ये सवाल को मानवाधिकार के एंगल से भी इसके विरोध में सड़क पर उतरना चाहिए सभी लोगों को। इसमें चुप्पी साधने की बात नहीं है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश के जो अमन पसंद लोग हैं, पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, उनके लिए ये बहुत खतरनाक संकेत है और इस तरह से अगर दिन आगे बढ़ते रहे तो कुल मिला के ये देश में, दुनिया में शांति का कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं रह जाएगा। भारत की जनता तो सड़क पे है, लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार फिलहाल चुप है। मोदी सरकार एक दूसरा रास्ता लिए है, वो दोनों पक्ष संयम बरते, ये बात कह रहा है। दोनों पक्ष क्या है? एक पक्ष में गुंडागर्दी हो रहा है, एक पक्ष सारे कानून को तोड़ करके वो किडनैप कर रहा है, जो अभावनीय ये घटना कभी घटता ही नहीं है। इसलिए भारत सरकार यही प्रूव करेगा कि वो अमेरिका का दलाल है, अमेरिका सामने घुटना टेका है। अगर इसको दूर करना है तो अब वो चुप्पी तोड़े अमेरिका के खिलाफ, हमला के खिलाफ। क्या लगता है ये तेल और खजाना का लूटने का एक साजिश भी है? अवश्य ही, ये अतीत में भी हुआ है। कभी सद्दाम हुसैन के साथ हथियार रखने के नाम पर, कभी गद्दाफी के साथ हुआ है और ठीक वही नार्कोटिक्स के नाम पर, नशाखोरी के नाम पर, और सिर्फ तेल लूटने का बहाना, और तेल का बहाना में वो बोलीविया वेनेजुएला में खून बह रहा है और कुछ नहीं। वहाँ पर खनिज, वहाँ का तेल, वहाँ पर सबसे मीठा पानी का जो सेंटर, उसको लूटने के लिए साजिश है, इसके लिए हमला किया है। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम वामपंथी संगठन से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हम तो वो बयान जो सरकार के खिलाफ वेनेजुएला के लेकर के जिस तरह से घटनाएं हुई है, अमेरिका के खिलाफ क्या कुछ यहाँ पे नारे लगाए। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति मुर्दाबाद। ये आवाज राजधानी रांची के सड़कों से लगातार गूंजे जा रहे हैं। अमेरिका सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ पे आवाजें बुलंद की जा रही है। क्या लग रहा है जय जी कि ये सारा इसका पीछे तेल खजाना और कहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, ये अमेरिका की दादागिरी है और वो दूसरे देशों में दखल अंदाजी, उनके खनिजों पर उनकी नजर है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे दुनिया में वहाँ के संसाधनों पर कब्जा रहा था, वहाँ के जमीनों पर कब्जा कर रहा था, उनकी नजर वहाँ के तेल संसाधनों पर है और वो चाहता है कि छोटा छोटा देश अमेरिका के अंदर में रहे। उसी के तहत कब्जा करने की, तेलों पर कब्जा करने के लिए कि तेल पर इकलौता अधिकार हो मेरा, उस पर कब्जा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं
कि लोकतांत्रिक देश है भारत और वेनेजुएला में भी चुना हुआ राष्ट्रपति है, तो उनके समर्थन में हमें वो स्टेटमेंट देना चाहिए। भारत सरकार को वेनेजुएला के जनता के साथ खड़ी होना चाहिए और अमेरिकी साम्राज्यवाद की इस नीति का, साम्राज्यवाद विरोधी का विरोध करना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की बात करें। आप विरोध की बात कर रहे हैं, कह सकते हैं देश की जनता सड़क पे है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए, सरकार के साथ बात करे तो मानव अधिकार के लोगों भी चुप्पी साधे। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि भारत सरकार की विदेश नीति क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्या हम अमेरिका के साथ है तो दूसरे देश के राष्ट्रपति को जबरन उठा के अपहरण करके उसमें राज करने की बात करता है, संसाधनों पर कब्जा करने की बात करता है और हमको ये जताता है कि तेल हमसे कर दो, रसिया से तुम तेल नहीं कर दो। तो उसकी ये जो दादागिरी है, ये जो दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि अमेरिका के अलावा कोई डिसाइड नहीं करेगा, इसके खिलाफ भारत सरकार को आना चाहिए, उनको बात रखनी चाहिए कि भारत सरकार इस मुद्दे पर किसके साथ है। क्या कहेंगे दादा? ये तो कुछ दिन पहले आपको पता है ये युद्ध रुकवा रहे थे, ट्रम्प जी युद्ध रुकवा रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के लोग बहुत खुश हो रहे थे। आज जो परिस्थिति है आप उसको देख रहे हैं, जिस तरह से दादागिरी अमेरिका ने एक स्वाधीन देश का राष्ट्रपति को जिस तरह से उठाया है, ये गुंडागर्दी हमारा देश फिर भी देख रहा है। अभी तक इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसका जवाब जनता देगी, इस सरकार को भी और ट्रम्प प्रशासन को भी। सड़क पर उतर चुके हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से वेनेजुएला की राष्ट्रपति को वहां अमेरिका ने उठा करके ले गए हैं और यह सारा खेल तेल का है, संपत्ति का, वहां पे खजाना पे, ऐसे में तमाम आरोप लग रहे हैं और सड़क पर उतर कर ये तमाम वामपंथी संगठन से जुड़े लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी इस पे कहीं ना कहीं चुप्पी को तोड़ना चाहिए और उसे रिहा कराने में मदद करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।